नमस्कार, मैं अभय पांडे आज गरखा के माननीय विधायक श्री सुरेंद्र राम जी के साथ हैं और सुरेंद्र राम जी को चुनाव जीतने के बाद पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है इनसे, इसलिए बहुत बहुत शुभकामना विधायक जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको भी और हमारे गरखा विधानसभा के आम नागरिक को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोगों के स्नेह, प्रेम, दुलार और विश्वास का नतीजा है कि मेरे जैसे अदना सा आदमी को आप लोग गरखा विधानसभा में जितवाएं। इसके लिए गरखा विधानसभा के तमाम वासियों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। विधायक जी, हमारा कुछ सवाल है आपसे, इसलिए पहला सवाल मैं आपसे करूँगा कि अभी नीतीश जी का शासन जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है? देखिए, नीतीश जी का शासन एकदम जनता के हित में नहीं है। आप जैसे जानते होंगे कि सबसे बड़ा समस्या इस देश में, इस राज्य में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का है। बेरोजगारी इस आलम से बढ़ रहा है कि पढ़े लिखे लोग जो है काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। मजदूर लगातार, किसान लगातार इस राज्य से पलायन कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जो है काम के लिए भटक रहे हैं। तो जिस तरह से जनता आशा और विश्वास के साथ इस सरकार को बनाई कि 19 लाख लोगों को ये रोज़गार देने की बात जो कहे थे, हमें ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि उस दिशा में सरकार कहीं काम कर रही है। तो ये हम कहेंगे कि ये चुनाव के दरमियान जुमला और जनता को ठगने का काम करते हैं और जीतने के बाद जो आशा और आश्वासन जनता को दे के आते हैं, उस पर यह नीतीश कुमार जी कभी भी कहीं भी खरा उतरने का काम नहीं किए। एक बात बताइए, नल जल की जो योजना है, मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के योजना के अंतर्गत ही एक योजना है, तो नल जल की योजना में कहीं भी सही से काम नहीं हुआ है, और क्या आप इसको घोटाला समझते हैं या जन कल्याण का कार्य? देखिए, नल जल योजना पूर्ण रूप से यह योजना फेल है। चूँकि सरकार सही ढंग से इस योजना का प्लानिंग करके यह योजना उतारा नहीं। सही एजेंसी को, जो एजेंसी काम का, जिनके पास में अनुभव होता, पीएचडी विभाग को काम करने का अनुभव होता है, पीएचडी विभाग से काम को कराना चाहिए। अभी इस योजना में सही ढंग से काम नहीं होने की वजह से आप देखिएगा कि नल के टोटी से पानी नहीं निकलता है। देखिएगा कि रोड पर पानी गिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यह पूर्णतः नल जल योजना जो 7 निश्चय का एक योजना था, यह योजना पूर्णतः फेल है और इसमें नीतीश कुमार को ही हम जिम्मेवार ठहराते हैं। अच्छा, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं, चूँकि आप राजद पार्टी से हैं, तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाएं तो युवाओं के रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए, चुनाव के दरमियान ही हमारे नेता गरीबों के मसीहा हैं और जन जन का नेता हैं और बेरोजगारों का हमदर्द हैं। ये सारी चीज़ को उन्होंने बड़े बारीकी से नीतीश कुमार के शासनकाल में जो व्यवधान जो जनता का में उत्पन्न हुआ है, सरकार के द्वारा जो उत्पन्न किया गया है, उस चीज़ को बारीकी से समझे थे और तभी चुनाव के दरमियान यह बात चिल्ला करके बोल रहे थे, हर मन से बोल रहे थे कि यदि मेरी सरकार बनती और सरकार यदि बनेगी हमारी, तो पहला कैबिनेट के डिसीजन में मेरा कलम कहीं चलेगा तो 10 लाख रोजगारों के लिए मेरा ये कलम चलेगा। लेकिन यह सरकार जो है जनता की बहुमत को झुठला करके और जनता को धोखा दे करके ये सरकार बनी है। और मैं ये कहता हूँ कि यदि हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, युवाओं का हमदर्द हैं, कुछ युवाओं के लिए सोचने वाले लोग हैं, यदि उनकी सरकार बनेगी तो रोजगार का गारंटी ज़रूर मिलेगी।
अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में जयप्रकाश विश्वविद्यालय आपके ही क्षेत्र में आता है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है, उच्च शिक्षा गौण हो रही है, ख़त्म हो रही है बिहार से, लगभग पूरे बिहार से। और इस विश्वविद्यालय की अगर बात करें, जयप्रकाश विश्वविद्यालय की, तो आप एक बात बताइए कि आप कितने बार वहाँ के वाइस चांसलर से बात किए इस सुधार के लिए, कितना बार उनसे मीटिंग कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं उच्च शिक्षा के सुधार हेतु? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, शिक्षा के मामले में उच्च शिक्षा ही नहीं, आपका जो है प्राथमिक शिक्षा से लेकर के मध्य शिक्षा, उसके बाद उच्च शिक्षा, पूरे बिहार से शिक्षा का जो है ये स्ट्रक्चर जो होता है ये पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। तो रह गया बात कि जेपी यूनिवर्सिटी के हमने पिछले महीना ही वाइस चांसलर से हमने भेंट किया और उनके रजिस्ट्रार से भी हमने भेंट किया, और जो यहाँ की जो समस्याएं जो उत्पन्न हुई है और शिक्षा एकदम उच्च शिक्षा ध्वस्त हो चुका है, हमने उस पर बात किया कि सिलेबस जो है सही तरीके से समय पर परीक्षा हो, और जो है कॉलेज में प्रिंसिपल प्रोफेसर जो है समय पर जाएं और सही ढंग से क्लास लें और बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी कोताही नहीं करें। अच्छा, एक बात बताइए, जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना लालू प्रसाद यादव ने करवाई थी, और वहाँ पे पढ़ाई सेशन सब गड़बड़ चल रहा है, और शिक्षा के स्तर को इतना गिरा दिया गया है कि उसका कोई जवाब नहीं है। हमने उस पर रिपोर्टिंग भी की थी कि अगर भारत के विश्वविद्यालयों के रैंकिंग में भी जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहीं नहीं आता, और जयप्रकाश बाबू के चेले ही हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। बिहार की राजनीति वहीं से शुरू होती है। तो अगर आप शासन में आते हैं तो फिर उसमें सुधार की कितनी गुंजाइश होगी? देखिए, यदि हमारी पार्टी सरकार में आती है तो जो भी खामियां होगी बारीकी से हम लोग उसको अध्ययन करेंगे, बारीकी से अध्ययन करने के बाद में उसको हम लोग पूर्णतः दुरुस्त करने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, बाढ़ के कारण सड़कें खराब हो चुकी हैं, आपके भी क्षेत्र में हम घूमें, सड़कें टूट चुकी है, जर्जर हो रही है। तो आप हमें एक बात बताइए कि क्या आप शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य की बातों को विधानसभा में एक विधायक के नाते उठाएंगे? एकदम बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे, और आज भी हम लोग लगे हुए हैं कि जो सड़कें अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, उस सड़कों को हम लोग इस विभाग से, ग्रामीण कार्य विभाग से हम लोग लगे हुए हैं कि FTR के तहत उस सड़क को तत्काल मरम्मत करवाया जाए, और हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। अफसर को हम लोग आज भी बैठक बुलाए हैं छपरा में, और हमको लगता है कि उस बैठक में भी हम लोग बात रखेंगे कि भाई इस सबसे पहले बाढ़ से जो क्षतिग्रस्त हुए हैं सड़कें, और उसको FTR एक सरकार की योजना है, उसके तहत तुरंत उसको मरम्मत कराया जाए। किसानों की फसलें भी नुकसान हुई है, और जो इसका अनुदान सरकार की तरफ से मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होता है, उचित लोगों को उचित लाभ नहीं मिलता है। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हम आपको ये बताते हैं कि अपने गरखा विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड आते हैं, दोनों प्रखंड में सभी पंचायतों का फसल जो है बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ है। हम लोग ये लगे हुए हैं कि कृषि पदाधिकारी से, जिला कृषि पदाधिकारी से और प्रखंड कृषि पदाधिकारी से मिल करके, और इस जो भी किसानों का फसल जो है नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति होना चाहिए। हम लोग लगे हुए हैं उसके लिए। कि आप विधानसभा में इन मुद्दों को ज़रूर उठाएंगे, खास करके जेपी यूनिवर्सिटी और सड़कों के बारे में? एकदम सही। देखिए, ये हम लोग हमेशा से ही प्रयास हम लोगों का रहा है कि जनता की बात को, जनता की समस्या को विधानसभा में सरकार से हम लोग पूछेंगे, और सरकार पर ये दबाव बनाएंगे कि ये समस्याओं का कैसे निदान होगा, त्वरित सरकार पूर्ण रूप से उसको निदान करने की दिशा में काम करे। हम लोग चूँकि विपक्ष में हैं, और विपक्ष का काम है, सरकार यदि कहीं गलती कर रही है
जनता का सुन नहीं रहा है सरकार, तो वहाँ हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे, अपनी क्षेत्र की समस्याएं को उठाएंगे और उससे जवाब भी जानना चाहेंगे सरकार से। अच्छा, रोजगार सृजन के लिए क्या प्लान है अगर आपकी सरकार आती है तो? देखिए, रोजगार सृजन का तो प्लान तो है ही है। अब इसमें सरकार हम लोगों की बनेगी, क्योंकि हम लोगों के बड़े नेता हैं लोग, ये सब लोग मिल बैठ करके, ये सबसे बड़ी समस्या बिहार में बेरोजगारी का है। और हमारे नेता पहले भी बोल चुके हैं कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को प्रथम कैबिनेट की बैठक से रोज़गार देने का हम लोग काम करेंगे। और ये उस पर अपना मिल बैठ कर कैबिनेट की ये डिसीजन भी होगा उस पर, और उस पर मास्टर प्लान तैयार होगा। यदि सरकार हमारी बनेगी तो उस दिशा में काम भी हम लोग करेंगे। यदि सरकार बनती है तो जनता की सरकार, ये हम लोगों का जो सरकार बनेगी जनता की सरकार होगी, और जनता के लिए होगी और जनता के द्वारा होगी। पूर्ण रूप से उसमें लोकतंत्र की खुशबू मिलेगी। अभी तो सरकार जो है कंपनी चला रही है भारत सरकार को, और कंपनी के द्वारा ये सारे जो है सरकार को मुट्ठी में रखा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, सारी समस्याएं जो है, किसान जो है लगातार जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं, किसानों की सरकार नहीं सुन रही है। तो ये जो है निरंकुश सरकार है। ऐसे सरकार को जाना अगला लोकसभा में एकदम तय है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पार्टी के ही प्रवक्ता जो हैं वो लोग बयान देते हैं कि कुछ ही दिनों में हमारी सरकार बिहार में बन जाएगी, तो आप एक राजद के विधायक होने के नाते आपका क्या कहना है इस विषय पर? नहीं, ये तो सरकार, हम लोग सरकार तो बनना तय है, सरकार बनना तय है। हम लोगों का प्रयास रहेगा। ये जो आंकड़ा का खेल है, आंकड़ा का खेल में हम लोगों से लगता है कि जो दल एनडीए में जुट करके नीतीश कुमार की सरकार बनाए हैं, वो लोग भी विक्षुब्ध हैं, उनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग भी जनता से वादा करके, उनकी पार्टी भी जनता से वादा करके आई है। और वो लोग भी उनके क्षेत्र में भी ये प्रचार प्रसार के दौरान इस बात को बोले थे कि 19 लाख लोगों को हम लोग रोजगार देंगे। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए से जो जुड़े हुए पार्टी हैं, जो सरकार बनाने में समर्थन नीतीश कुमार जी को दिए हैं, वो लोग भी क्षुब्ध हैं। हम लोगों को आशा और विश्वास ये है कि क्षुब्ध लोग जो है हमारे साथ आएंगे और नीतीश कुमार की तब सरकार गिरेगी और हमारी सरकार बनने का पूर्णतः चांस है। और हम इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग हैं कि ये बहुत जल्द ही ये जो है सरकार गिरने वाली है, और बहुत जल्द ही हम लोगों का सरकार बनने वाली है। अच्छा, उपचुनाव में क्या उम्मीद है आपको? अभी उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव में एकदम पूर्णतः जो है हम लोग आएंगे, हमारे कैंडिडेट जीत करके आएंगे। अभी आगे हम लोगों को देखना है, चूँकि जनता क्षुब्ध है। जनता वोटर होता है, जनता मालिक होती है, और मालिक का पूरी अधिकार होता है कि हमारी सरकार जो है काम नहीं कर रही है, नीतीश जी की सरकार जो है काम नहीं कर रही है। तो इस बार मौका मिल गया, लोगों को मौका मिल गया, तो अपना दर्द जो है, अपना कष्ट जो है, वोटिंग मशीन जो होता है उसमें अपना मन जो है मतदान करके उसमें दिखा देंगे, और एनडीए को पूर्ण रूप से वहाँ जमानत जब्त होने वाली है। चलिए, आपको आगे की बहुत बहुत शुभकामना के साथ धन्यवाद विधायक जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी।